जय हिंद दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम देखेंगे जैन धर्म का उदय, तीर्थंकर और महावीर के सिद्धांत का संपूर्ण वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म का उदय अगर हम देखें तो ये आज से लगभग 2600 साल पहले की बात है। हाँ, मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक एक नए धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, और इसका जवाब हमें उस समय के समाज में मिलता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर, मतलब रिजिड हो चुकी थी। हाँ, और इसमें ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था, है ना? बहुत ज्यादा। इससे समाज के दूसरे वर्गों में, खासकर क्षत्रिय और वैश्य वर्ग में, एक तरह का असंतोष था। अच्छा, और मैंने पढ़ा है कि इसमें एक आर्थिक कारण भी था, कर्मकांडी यज्ञों और पशुबलि से जुड़ा हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण था। उस समय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी, और कृषि चलती थी बैलों से। वो उस जमाने के ट्रैक्टर थे एक तरह से। बिल्कुल। अब जब बड़े बड़े यज्ञों में हजारों बैलों की बलि दी जाने लगी, तो इसका सीधा असर खेती पर पड़ा। तो इससे किसान और व्यापारी यानी वैश्य वर्ग में नाराजगी होना तो स्वाभाविक था। स्वाभाविक था। और सिर्फ वही नहीं, क्षत्रिय समाज भी ब्राह्मणों के इस बढ़ते वर्चस्व से परेशान था। तो एक तरफ आर्थिक रूप से परेशान वैश्य, दूसरी तरफ सामाजिक रूप से बेचैन क्षत्रिय। हाँ, इसी पूरी पृष्ठभूमि में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने लोगों को नए रास्ते दिखाए। और कहते हैं कि उस दौर में लगभग 60 से ज्यादा नए संप्रदायों का उदय हुआ था। लेकिन उनमें से जैन और बौद्ध धर्म ही प्रमुखता से टिके रहे। तो चलिए इसी कड़ी में जैन धर्म के तीर्थंकरों को समझते हैं। तीर्थंकर शब्द का क्या मतलब है? तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ है वो जो आपको दुखों के सागर से पार उतारे, एक पथ प्रदर्शक। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। हाँ, कुल 24। पर हम यहाँ 3 प्रमुख तीर्थंकरों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर थे। इन्हें ऋषभनाथ या आदिनाथ भी कहते हैं। सही। और इनका प्रतीक है बैल। दिलचस्प बात यह है कि इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। हाँ, इसके बाद जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है वो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सांप है और वो बनारस के राजा के पुत्र थे। बिल्कुल, पार्श्वनाथ एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और फिर आते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, प्रतीक है शेर। और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, इसका मतलब क्या है? क्या पहले के 23 तीर्थंकर संस्थापक नहीं थे? इसका मतलब ये है कि ऐतिहासिक जानकारी हमें मुख्य रूप से 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में ही मिलती है। महावीर ने पहले से चली आ रही परंपरा को एक व्यवस्थित रूप दिया और उसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया। अच्छा, तो चलिए भगवान महावीर के जीवन को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। उनका जन्म एनसीईआरटी के अनुसार 540 ईसा पूर्व में हुआ था, बिहार के वैशाली में कुंटग्राम नामक स्थान पर। हाँ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय परिवार से थे, और माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। उनके बचपन का नाम तो वर्धमान था, पर बौद्ध ग्रंथों में उन्हें एक और नाम दिया गया है, निगंथनाथपुत। निगंथनाथपुत, जिसका अर्थ है सभी बंधनों से आजाद। उनकी निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना। और एक और रोचक तथ्य ये है कि उनके दामाद जमाली ही बाद में उनके पहले शिष्य बने। उन्होंने घर कब छोड़ा? 30 वर्ष की आयु में, अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर। और शुरुआत में उनके साथ मखली गोशाल भी थे, है ना? हाँ, जो बाद में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बने, लेकिन वो कुछ समय बाद अलग हो गए। और फिर वर्धमान ने अकेले ही तपस्या की, पूरे 12 साल की कठोर तपस्या। तब जाकर 42 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, और इस घटना से जुड़ी कुछ बातें अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे स्थान था जिनमृग्राम, वृक्ष था साल का पेड़, और नदी थी ऋजुपलिका। बिल्कुल। और इस ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथों में कैवल्य कहा गया है। कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान या सुप्रीम नॉलेज। सही। इसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया, जो आज उत्तर प्रदेश के पडरौना में है। और ये उपदेश उन्होंने अपने 11 शिष्यों को दिया, जिन्हें गणधर कहा जाता है। हाँ, और यहीं से उन सिद्धांतों का प्रचार शुरू हुआ जिनकी हम अब बात करेंगे। चलिए तो महावीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं पर आते हैं। सबसे पहले आत्मा और ईश्वर पर उनका क्या विचार था? ये बहुत ही अनोखा है। जैन धर्म मानता है कि दुनिया के हर कण में आत्मा है। हर कण में, मतलब पत्थर, पानी, पेड़, सब में। हाँ, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, हर चीज में चेतना है, आत्मा है। और इसी वजह से वो कहते हैं कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल, अहिंसा का सिद्धांत यहीं से निकलता है।
और ये इतनी गहराई तक है कि जैन धर्म में कृषि करना भी अपराध माना गया है। क्योंकि हल चलाने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। सही। ठीक है, तो आत्मा तो हर जगह है, पर ईश्वर के बारे में क्या? यहाँ जैन धर्म और भी क्रांतिकारी हो जाता है। ये भगवान को नहीं मानता। मतलब एक सृष्टिकर्ता ईश्वर, क्रिएटर गॉड की अवधारणा को नहीं मानता। हाँ, जैन धर्म में तीर्थंकरों का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। और ये भी कि दुनिया का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है। और ये कि मनुष्य तपस्या से भगवान से भी ऊपर उठ सकता है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भरता का मार्ग है। तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता क्या है? इसके लिए उन्होंने 2 मुख्य रास्ते बताए, 5 महाव्रत और त्रिमयत्न। पहले 5 महाव्रतों की बात करते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, मन से भी नहीं। दूसरा? सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा? अस्तेय, यानी चोरी न करना। चौथा? है अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी या चीजें जमा न करना। और 5वां? ब्रह्मचर्य। और ये 5वां व्रत महावीर ने ही जोड़ा था, है ना? बिल्कुल। पहले 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा। ठीक है। और इन महाव्रतों के अलावा त्रिरत्न भी हैं। हाँ, 3 रत्न, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सम्यक श्रद्धा मतलब जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों पर पूरी तरह बिना किसी शक के भरोसा रखना, राइट फेथ। और सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, यानी धर्म के बारे में सही और सटीक जानकारी होना, सिर्फ मानना नहीं, समझना भी। और सबसे जरूरी सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट। हाँ, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा तब तक अधूरे हैं जब तक आप उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं उतारते। ये तो साफ है। लेकिन जैन दर्शन में कुछ और भी गहरे सिद्धांत है, जैसे अनेकांतवाद। हाँ, अनेकांतवाद, इसका मूल विचार है सत्य एक है, लेकिन उसे देखने के नजरिए अलग अलग हैं। इसे अक्सर हाथी और अंधे व्यक्तियों के उदाहरण से समझाया जाता है। बिल्कुल, कि कोई हाथी की पूंछ पकड़कर उसे रस्सी बताता है, कोई पैर पकड़कर खंबा। सब अपनी जगह सही हैं, पर उनका सच अधूरा है। तो ये सिद्धांत सिखाता है कि कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण नहीं होता। सही कहा। ये बौद्धिक सहिष्णुता, इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस का एक महान सिद्धांत है। और इसी से जुड़ा है शायदवाद, जिसे शायद या मेबी का सिद्धांत कहते हैं। ये क्या है? शायदवाद अनेकांतवाद को व्यक्त करने का तरीका है। ये कहता है कि हमारा ज्ञान हमेशा सापेक्ष होता है, पूर्ण नहीं। तो हमें अपनी बात कहते समय शायद का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ताकि ये स्वीकार किया जा सके कि हमारे ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। जैसे ये कहने के बजाय कि ये मुश्किल है, हमें कहना चाहिए शायद ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल है। ये तो आज के दौर के लिए बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। और ये सब कुछ अंत में जुड़ता है कर्म के सिद्धांत से, कर्मा थियरी। जैन धर्म मानता है कि इन्हीं कर्मों के चक्र के कारण आत्मा का पुनर्जन्म होता रहता है। बिल्कुल। इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष पाने के लिए तपस्या, त्रिरत्न और 5 महाव्रतों का पालन करना आवश्यक है। हम सबने जैन धर्म के 2 बड़े संप्रदायों के बारे में सुना है, श्वेतांबर और दिगंबर। पर यह विभाजन हुआ क्यों? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई है। आपदा? जी, हमें लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में जाना होगा। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय वहां एक भयानक अकाल पड़ा था। अच्छा, और ये कोई छोटा मोटा अकाल नहीं था, सही कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ये पूरे 12 साल तक चला। 12 साल? ये तो सोचना भी मुश्किल है। और यही घटना एक इतने बड़े धार्मिक विभाजन की वजह बन गई। हाँ, असल में बाहरी संकट अक्सर अंदरूनी मतभेदों को और गहरा कर देते हैं। उस समय जैन संघ में 2 प्रमुख आचार्य थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु और स्थूलभद्र। जी, भद्रबाहु को शायद अंदाजा हो गया था कि मगध में रहकर धर्म के कठोर नियमों का पालन करना नामुमकिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो अपने हजारों अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत की ओर चले गए, आज के कर्नाटक की तरफ। और यही समूह जो दक्षिण चला गया, आगे चलकर दिगंबर कहलाया। बिल्कुल, दिगंबर मतलब दिक और अंबर, जिसका अर्थ है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। यानी वो पूर्ण नग्न अवस्था में रहते थे। हाँ, और ये उनके अपरिग्रह यानी किसी भी चीज का संग्रह न करने के सिद्धांत का चरम प्रतीक था। मतलब कपड़े भी एक तरह की संपत्ति हैं, एक लगाव है।
सही पकड़ा। ये सिर्फ वस्त्र त्यागना नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि हम भौतिक दुनिया से पूरी तरह अलग हैं, डिटैच्ड हैं। तो कह सकते हैं कि भद्रबाहु और उनके अनुयायी बहुत कट्टर थे। बहुत ज्यादा। वो रूढ़िवादी थे और मानते थे कि महावीर ने जो सिखाया है उसका पालन अक्षरशः होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और इसी कट्टर सोच का असर हमें महिलाओं के मोक्ष को लेकर उनकी धारणा में भी दिखता है ना। जी, दिगंबर परंपरा ये मानती हैं कि महिलाएं अपने उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। हाँ, उनकी मान्यता थी कि स्त्री का शरीर पूर्ण वैराग्य और नग्नता जैसी कठोर तपस्या के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें एक बाधा है। अच्छा, तो ये तो हुई दिगंबरों की बात। अब उन लोगों का क्या हुआ जो मगध में ही रुक गए थे? वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे और उन्होंने अकाल की चुनौतियों का सामना एक कह सकते हैं ज्यादा व्यावहारिक तरीके से किया। व्यावहारिक मतलब? उन्होंने नियमों में थोड़ी ढील दी। अच्छा। जैसे उन्होंने शरीर को ढकने के लिए सफेद रंग के वस्त्र अपना लिए। और इसीलिए वो श्वेतांबर कहलाए? जी, श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले। तो ये सिर्फ कपड़ों का अंतर नहीं था, ये एक तरह से सोच का, दर्शन का अंतर था। बिल्कुल। स्थूल भद्र और उनके अनुयायी ज्यादा उदारवादी थे, परिवर्तनवादी थे। वो मानते थे कि धर्म को समय और परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा बदलना चाहिए। मतलब अगर धर्म का पालन जारी रखने के लिए कुछ बदलाव करने पड़े तो वो ठीक है। हाँ, और यही उदारवादी सोच हमें महिलाओं के मोक्ष के सवाल पर भी दिखती है। कैसे? श्वेतांबरों ने कहा कि आत्मा का तो कोई लिंग होता ही नहीं है, तो आध्यात्मिक साधना और मोक्ष का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर है। अच्छा, तो उनके अनुसार स्त्री भी उसी जीवन में मोक्ष पा सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे एक अकाल ने दो अलग अलग दर्शनों को जन्म दे दिया। एक जो कहता है नियम शाश्वत है और दूसरा जो कहता है धर्म को समय के साथ चलना चाहिए। और कहानियां और भी दिलचस्प हो जाती है जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ 12 साल बाद मगध वापस लौटते हैं। हाँ, और लौटकर वो देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। जो साधु रुक गए थे वो अब सफेद कपड़े पहन रहे हैं, उनके नियम भी बदल गए हैं। और यहीं से ये विभाजन एक तरह से स्थायी हो गया। जी, अब सवाल ये था कि महावीर की असली शिक्षाएं क्या हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए, सहेजा जाए। और यहीं से जैन साहित्य को संकलित करने की जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर ज्ञान मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा था। इस साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और यहाँ उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया। वो क्या था? उस समय जब ज्यादातर बड़े ग्रंथ संस्कृत या पाली में लिखे जा रहे थे, जो कि विद्वानों की भाषा थी, जैनियों ने आम लोगों की भाषा को चुना, प्राकृत और अर्धमागधी। हाँ, और इसका असर बहुत गहरा था। ये एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। मतलब ज्ञान पर सिर्फ कुछ विद्वानों का हक नहीं, बल्कि हर आम इंसान का हक है। जी, ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक और धार्मिक बयान था। तो इसी साहित्य को व्यवस्थित करने के लिए कुछ बड़ी सभाएं भी हुई, जिन्हें जैन संगीतियां कहते हैं। हाँ, 2 प्रमुख संगीतियां या काउंसिल्स हुई। पहली तो उसी विभाजन के दौर में लगभग 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी, जो श्वेतांबर शाखा के प्रमुख थे। जी, और यहीं एक और बड़ा मोड़ आया। भद्रबाहु जो दिगंबरों के सबसे बड़े आचार्य थे, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। हाँ, उन्होंने इसमें भाग लेने से ही मना कर दिया। उनका मानना था कि मगध में रुके हुए लोग असली धर्म से भटक गए हैं और उन्हें साहित्य संकलन का कोई अधिकार नहीं है। इस एक घटना ने तो दोनों के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया होगा, हमेशा के लिए। तो पहली संगीति में हुआ क्या? इसमें जैन आगम के 12 प्रमुख ग्रंथों का संकलन हुआ, जिन्हें 12 अंग्र कहते हैं। लेकिन दिगंबर इन्हें आज भी नहीं मानते हैं ना? पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं मानते। वो कहते हैं कि महावीर की मूल शिक्षाएं तो लुप्त हो चुकी हैं। और फिर दूसरी संगीति होने में तो बहुत लंबा समय लग गया। बहुत लंबा, लगभग 800 साल का गैप है। 800 साल? जी, ये दूसरी और अंतिम संगीति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवर्धी क्षमा श्रमण ने की। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि इतने सालों में जो भी ज्ञान बिखरा हुआ था, अलग अलग संस्करणों में था, उसे अंतिम रूप देकर लिख दिया जाए। तो आज हम जो जैन साहित्य देखते हैं, उसका श्रेय इसी दूसरी संगीति को जाता है। हाँ, बहुत हद तक। तो एक तरफ तो ज्ञान को ग्रंथों में सहेजा जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ
जैन दर्शन में शरीर की नश्वरता को लेकर एक बहुत ही अनूठी प्रथा भी है, संलेखना या संथारा। संलेखना को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे आत्महत्या समझ लेते हैं, पर ये वो बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये है क्या? आत्महत्या तो निराशा या आवेग में उठाया गया कदम है। संलेखना एक बहुत अनुशासित और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये तब अपनाई जाती है जब किसी साधक को लगे कि उसका शरीर अब साधना में एक बाधा बन रहा है, वृद्धावस्था या किसी बीमारी की वजह से। जी। तो व्यक्ति पहले अपने गुरु से आज्ञा लेता है, समाज से क्षमा मांगता है और फिर धीरे धीरे भोजन और जल का त्याग कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान सिर्फ ईश्वर और आत्मा पर केंद्रित रहता है। बिल्कुल। दर्शन ये है कि जीवन के अंतिम क्षणों में अगर भय या पीड़ा हो तो वो आपके कर्मों में जुड़ जाता है। संलेखना उस अंतिम क्षण को पूरी चेतना और शांति से जीने का तरीका है। एक तरह से मृत्यु पर विजय पाने की तकनीक कह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मान्यता दी है। इसका कोई बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण भी है हमारे पास? हाँ, बहुत बड़ा उदाहरण है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। जी, और वो आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और वहीं पर उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। श्रवण बेलगोला। और यहीं से हम जैन धर्म के एक और अद्भुत पहलू पर आते हैं, उसकी कला और संस्कृति। बिल्कुल। श्रवण बेलगोला में ही दुनिया की सबसे शानदार मूर्तियों में से एक है गुम्तेश्वर बाहुबली की प्रतिमा। ये बाहुबली कौन थे? ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। और ये प्रतिमा बहुत विशाल है ना? विशाल से भी कहीं ज्यादा। ये 57 फीट ऊंची है। 57 फीट? हाँ, मतलब एक 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची, और वो भी एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई है। और यहाँ हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक समारोह होता है। जी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उस विशाल प्रतिमा पर हजारों लीटर दूध, केसर, गन्ने का रस, चंदन, इन सब से अभिषेक किया जाता है। वो एक अद्भुत नजारा होता है। जैन कला का एक और शिखर तो राजस्थान के माउंट आबू में है, दिलवाड़ा के मंदिर। दिलवाड़ा के मंदिर, उनकी नक्काशी के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। मैंने सुना है वो संगमरमर पर की गई है। हाँ, और ऐसी बारीक नक्काशी है कि लगता है जैसे किसी ने पत्थर पर नहीं बल्कि मोम पर काम किया हो। छतों और खंभों पर इतनी जटिल कारीगरी है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि ये इंसानी हाथों से बनी है। तो एक तरफ दिगंबरों जैसा परम त्याग है और दूसरी तरफ दिलवाड़ा जैसे मंदिर जो कला का इतना अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। ये दोनों चीजें एक ही धर्म में कैसे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जैन धर्म में गृहस्थों और व्यापारियों का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। अच्छा। उनके लिए मंदिर बनवाना या कला को संरक्षण देना एक पुण्य का काम माना जाता है। तो ये धर्म की दो धाराएं हैं, एक साधुओं के लिए जो सब कुछ त्याग देते हैं और दूसरी गृहस्थों के लिए जो धर्म और कला को बढ़ावा देते हैं। और ये कला सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं थी, कुछ गुफाओं का भी जिक्र मिलता है। जी, जैसे उड़ीसा में हाथी गुम्फा और तमिलनाडु में सित्तन्नवासल। इन गुफाओं का क्या महत्व है? ये गुफाएं हमें जैन धर्म के विस्तार का सबूत देती हैं। हाथी गुम्फा गुफा में कलिंग के राजा खारवेल का एक लंबा शिलालेख है जो जैन धर्म के महान संरक्षक थे। और सित्तन्नवासल की गुफाएं अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के लिए जानी जाती। अच्छा, वहाँ चित्रकला भी मिलती है? हाँ, बहुत सुंदर जैन चित्रकला, कमल के तालाब, नर्तकियां, तीर्थंकर, ये सब दर्शाए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि जैन धर्म का प्रभाव सुदूर दक्षिण तक था। तो मगध के एक अकाल से शुरू हुई कहानी, दो संप्रदायों के संघर्ष, आम लोगों की भाषा में लिखे साहित्य और फिर पूरे भारत में फैली इतनी शानदार कला तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये हमें दिखाती है कि कैसे एक विचार समय के साथ विकसित होता है, नई दिशाएं लेता है और अपने पीछे ज्ञान और संस्कृति की एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो हमें हजारों साल बाद भी हैरान करती है। तो ये सोचने वाली बात है कि त्याग और अपरिग्रह पर आधारित एक दर्शन ने भारत की कुछ सबसे भव्य और कलात्मक कृतियों को कैसे जन्म दिया। शायद सच्चा त्याग बाहरी चीजों का नहीं बल्कि ये मेरा है इस भाव का होता है। इस पर सोचना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।